सावधान। मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस
संसार में कहीं सुख नहीं। पुण्य के उदय में भी सुख नहीं है, पाप के उदय की तो क्या करें। अनुकूलताओं में भी सुख नहीं है, प्रतिकूलताओं में क्या करें। सुख तो आत्मा में है और आत्मा के आश्रय से मिलेगा। जब तक सीता रामचंद्र जी की ओर देखती रहेगी तब तक दुखी रहेगी। अगर सीता को सुखी होना है तो अपनी ओर देखना है। रामचंद्र जी जब तक सीता की अभिलाषा करते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, लेकिन जब अपनी ओर देखेंगे तो ये बात राम और सीता की नहीं है, जो हम सबकी है। जब हम अपने आत्मा राम की ओर देखेंगे तो सुखी होंगे और जब बाहर में देखेंगे तो कितना दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता और हमारी रुचि, ऐसी रुचि जैसी आपकी है अभी, ऐसी रुचि भी दुर्लभ है। आज भोगों में लगे हुए हमारे बच्चे, उनके पास धर्म की बात करने का समय कहाँ है, धर्म की बात सुनने का समय कहाँ है। आप उन दुर्लभ जीवों में से हैं, उन दुर्लभ लोगों में से हैं, उन दुर्लभ मनुष्यों में से हैं, उन दुर्लभ जैनों में से हैं कि जो आज बैठ के इस तत्व की बात, आत्मा परमात्मा की बात सुन रहे हैं। बस थोड़ा सा और जोर लगा दो। पत्थर उछला तो है, बहुत उछला है, लेकिन बस वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बाहर नहीं निकल पाए। हमने बहुत छलांगे लगाई हैं, ऐसा नहीं है, 9वें ग्रीवेक की अनंत छलांगे लगाई हैं। पुण्य इतना अर्जित किया है कि 9वें ग्रीवेक की अनंत छलांगे लगाई, अनंत छलांगे। 9वें ग्रीवेक कुछ ऐसा वैसी जगह नहीं। 9वें ग्रीवेक बेमानिक जो होते हैं ना, बेमानिक 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रीवेक होते हैं, 5 अनंतर और 9 अनुदेश होते हैं। 9वें ग्रीवेक में मुख्यता से सम्यक दृष्टि होती है, कुछ ही मिथ्या दृष्टि होते हैं। लेकिन हम इतनी छलांग लगाने के बाद भी मिथ्यात्व के गुरुत्वाकर्षण को नहीं छोड़ पाए और फिर जमीन पे गिरे। पत्थर उछला तो, लेकिन इतना नहीं उछल पाया कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए। जो पत्थर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है वो तैरने लग जाता है। पत्थर माने सैटेलाइट। जो सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाता है वो तैरने लग जाता है। और जो सैटेलाइट इस गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाता है वो जमीन पे गिर के ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही हमारा है। हमने बहुत पुरुषार्थ किया है, यहाँ बैठे हैं तो कोई साधारण पुण्य नहीं है, चक्रवर्तियों जैसा पुण्य है जो हम यहाँ बैठे हैं। थोड़ा सा और जोर लगा दो बस, उस मिथ्या तो अनंतानंदी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके हम उस चैतन्य के अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, जहाँ पे बस सुख। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, राग द्वेष पापों से
सुंदर होगा। जैसे आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर। बहन जी, आप कहाँ चली गई? घूम रहे संसार के घूमने में एक और घूमना हो जाता है। चतुर्गति में तो घूम ही रहे हैं, चतुर्गति के हिड़ोले में और एक घूमना हो जाता है। आपने भी वाले झूले झूले कभी कि जो ऐसे ऐसे घूमते हैं? लेकिन वो झूले तो सामान्यतः झूले आपने, लेकिन एक दूसरा झूला होता है और खतरनाक, वो ऐसा भी झूलता है और उसकी एक एक पलकी भी ऐसी भी झूलती, डबल झूलता है। एक तो राउंड ऐसा भी चल रहा है और एक हर पलकिया भी घूम रही है। ऐसी पंच परावर्तन संसार में तो हम घूम ही रहे हैं और उसमें भी हम घूम रहे हैं। यहां भी पढ़ाई चलती रहती है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जो लोग यहां नहीं आते उन्हें सौंप के आया करो बच्चों को। समझ में आया कि नहीं आया? अरे थोड़ा तो अवसर मिलता है अपने साथ अपना समय बिताने को, उसमें भी ये खटर पटर अपन साथ में ले लेते, इसको परेशान उसको परेशान, इसके पास जाएगी उसके पास जाएगी। इतने लोग तो हैं घर पे, आराम से संभालते उसको। हम इसलिए कहते हैं बेटा बड़ी भाग्य से आ पाए, साथ से पुण्य से यहाँ बैठे। उसके बीच में भी ये खटर पटर चलती रहेगी तो कब हित करेंगे? वो भजन गाया था ना, कौन सा है? साँझ सवेरे 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर। लगाते आप? बहुत मजा है आत्मा में। ये बात टेस्ट करके तो देखो। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि तत्व कौतूहली तो हो एक बार, मरण की कीमत पे भी हो। दुनिया में तो बहुत कौतूहल है ना, घूमने क्यों गए थे, क्या है वहां पे? इसलिए कौतूहल बस ही तो गए थे। बाद में वहां से मुरझाया हुआ चेहरा लेके आया है कोई। ऐसी नदी तो अपने ही यहाँ थी सिंगोली में, ऐसे पहाड़ तो अपने सिंगोली में थे, ऐसे खेत तो अपने यहाँ थे। रंग थोड़े से बदले थे फूलों के, लाल पीले नीले, थोड़े यहाँ भी हैं वो, कोई क्या है। हमें तो जो बढ़िया जो होती ना सरसों की फसल, पीले 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 छा जाते, इस जैसी कोई भी डिजाइन नहीं लगती, सबसे बड़ी। क्या देखोगे वहां पे? हम तो रोज जाते सनराइज देखने, बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्मल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल रोज देखने जाते। ये फूल ये विराधना का फल है, ये झरने विराधना का फल है, ये पहाड़ विराधना का फल है। हम देखने जा रहे, वाह तो हम पहाड़ बन जाएंगे, झरने बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। बेटा बहुत कम समय है। एक व्यक्ति अपने खेत में बीज फेंक रहा था। एक सन्यासी वहां से निकला, कहने क्या कर रहा है? कहने फसल बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, इसके बाद फसल होगी। इस फसल में क्या रखा है? मैं ऐसी फसल बोना सिखाऊंगा कि जो अनंत काल तक जिसको काटते रहना। किसान सीधा सच्चा था। अपन लोग बहुत कुटिल हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। हम लोग बहुत अकल लगाते रहते थे, बहुत अकल लगाते रहते। उसने अकल नहीं लगाई, उसने कि चलो आओ, छोड़ी उसने बीज की बोरी, कहने महाराज चलो आओ, चल दिया वो साथ में। थोड़ी 4 कदम दूरी पे पहुंचा था कि उसके घर से एक व्यक्ति रोता हुआ दौड़ता हुआ आया, कि तुम्हारे पिताजी मर गए। अरे पिताजी मर गए? सन्यासी से कहा कि बाकी तो ठीक था, मैं खेती बाड़ी छोड़ के आपके साथ चल रहा था, लेकिन बस मुझे एक काम करने दो, पिताजी का दाह संस्कार तीसरा करके आ जाऊंगा। पिताजी का जिम्मेदारी है। मैंने कहा देख बहुत सारे मुर्दे हैं इस दुनिया में, वे मुर्दे को जला दें। मुर्दे माने जिन्हें अपने स्वरूप की खबर नहीं है, वो सब मुर्दे।
मुर्दे मुर्दे को जला देंगे, तू तो अपनी खोज में निकला, तू क्यों रुकता है? महाभाग्य से तो कभी विचार बनता नहीं, तो तू भी बहाने बना देता तमाम प्रकार के, तुम वहीं रुक जाता। थोड़े 4 कदम बढ़ा है तो तूने कुछ ताकत तो जुटाई। बहुत मुर्दे हैं जो मुर्दों को जला देंगे। और तीसरे की बात रही तो तेरा तीसरा हो जाए, कोई भरोसा है कि एक क्षण प्राण निकल जाए तेरे, और तुम उसको जलाने की जगह तेरा जलना हो जाए? जीवन का कौन सा भरोसा है? एक बार कोई जला रहे थे और वो गिरी छत, कहाँ की? शमशान घाट की, उसके नीचे भी चले गए जलाने वाले। किसका भरोसा है तू जलाने जाए तू जल जाए वहां पे? तीसरी बात, आज तेरी जो विशुद्धि है, कल वो विशुद्धि रहे ना रहे। परिणाम इतने बदलते रहते हैं क्षण क्षण में। अभी परिणाम है जो, वो कल परिणाम रहने वाले नहीं, एक क्षण में नहीं रहने वाले। इसलिए कहते जब दान देना हो तो इस मुट्ठी की, इस हाथ की खबर इसको नहीं लगे, तत्काल दे देना। अगर विचार करने में लगे कि हाथ से डालेंगे सीधा से सगुन होता, उल्टा असगुन होता, तो इतने में परिणाम बदल जाएंगे, वो जेब में चले जाएंगे गुल्लक की जगह। छोड़ो भी, काय को चक्कर में पड़े। इतने लोग डाल रहे, क्या फर्क पड़ता, सब बदमाशी मक्कारी चल रही, इतने में परिणाम बदल जाए। मैंने कहा परिणाम बदलने में देर नहीं लगती है, तो तेरे परिणाम नहीं भी बदले तो मैं नहीं रहूं, मेरे जीवन का भरोसा नहीं है। मेरे आज तेरे को समझाने के भाव है, कल समझाने के भाव नहीं रहे। आप सोचो, 5 महीने से त्यागी जी का लाभ मिल रहा था, स्वास्थ्य की ऐसी प्रतिकूलता बनी कि आज एक टाइम स्वाध्याय कराने में भी तकलीफ है। हमेशा जो जिंदेशना मिलने वाली नहीं है, उदय एक सा नहीं रहता है। ज्ञानियों के भाव एक से नहीं रहते हैं। कल के दिन को मौन ले लें तो ज्ञानियों को तो बोलना कंटाला लगता है कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, हम अपनी शांति से आराधना करें। लेकिन आज उनकी करुणा बरस रही है तो हम उसको भर लें अपने अंदर, उसका लाभ ले लें। हम इसलिए कहते बेटा तुम लोग सुनो, ज्ञानी जनों का समागम बहुत कम मिलता है, छोड़ो नहीं। ये भाव में काम आने वाली बात है। हर किसी को नहीं मिलता इतना पुण्य कि ये बात सुनने को मिले। परिणामों की बड़ी विचित्रता है, एक क्षण में बदल जाए। ये मनुष्य भाव भोगों के लिए नहीं मिला, पैसा कमाने के लिए नहीं मिला। जैन कुल में आए हैं तो 2 रोटी पेट में जाएगी ही जाएगी, इतना पुण्य आपके और हमारे पल्ले में है। बेटा कमाने की जरूरत नहीं है इतनी, अपनी समय जिंदगी खराब कर रहे हो। किस लिए मनुष्य भाव मिला था? नरक में जिसने कसमें खाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। फिर उसी में फंस गया, गंदगी का कीड़ा फिर गंदगी में छुप गया। जैसे तैसे तो निकलने का एक अवसर मिला था और फिर गंदगी में ही छुप गया। बहुत महादुर्लभता से मिला है। अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है, इसी क्षण काम कर लेना चाहिए, इसी समय डुबकी लगा लेना चाहिए। सब प्रकार से सामर्थ्य है हम में, ये क्षण पूरा है अपना काम करने के लिए, भरपूर खूब ऊर्जा बह रही है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है,
भोग विलास नरभव का लक्ष्य नहीं है। आराधना, आत्मा की आराधना। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूं। सीरियस हो गए बच्चे हमारे। सीरियस होने की बात नहीं है, ये तो आनंदित होने की बात है। खूब आनंद रस भरा हुआ है। चैतन्य आनंद बरस रह्यो रे, आत्म आनंद बरस रह्यो रे, भीग गयो आहा मैं भीग गयो रे, भीग गयो आहा मैं। बरसात हो रही है, क्यों छुपे बैठे हो? भीग जाओ। बच्चे नहाने नहीं लग जाते बरसात में, पूरे बिल्कुल तन्मय होके खेलते कूदते हैं जगह जगह। ऐसे भीग जाओ। जिनवाणी का अमृत वर्षा हो रही है। युद्ध संग्राम चल रहा है, किसका? लवकुश और राम और लक्ष्मण का। अज्ञानता के संग्राम है जैसा, अपना संग्राम अपने से ही चल रहा है। मुझे ये बताओ कि अपने स्वानुभव में सबसे बड़ी बाधा कौन है? अपना ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। दूसरा तो कोई बाधा है ही नहीं। अब इस क्षण अपने आत्मा को देखना चाहे तो कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? हम स्वयं। बाद में कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बाद में कर लेंगे। और काम बहुत जरूरी है, घर गृहस्थी, नौकरी, ये वो सब जरूरी है, बीवी बच्चे, नाती पोते। एक आत्मा कल्याण के कार्य को हर भाव में पीछे ढकेलते रहे। जब अंत समय आ गया, अब लगता था कि अब करें कल्याण, अब क्या करोगे? अब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया ही चुग गई खेत, अब का फसल काटोगे। जैसे ही पता पड़ा लवकुश और राम लक्ष्मण को कि ये तो हमारे ही अपने हैं, तैसे ही वह जो एक दूसरे से शत्रुता चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वैमनस्य चल रहा था, एक क्षण में विलय को प्राप्त हुआ और मधुर मिलन हो गया। पृष्ठ क्रमांक 256, छंद क्रमांक 62। वीतरागी
राम लक्ष्मण को पता पड़ा कि ये तो हमारे परिवारी जन ही हैं, ये तो हमारे पुत्र ही हैं, ये तो हमारे भतीजे ही हैं, जैसे ही अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए। और लवकुश भी अब माताओं की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उनकी सुन ले, हम सोच रहे हैं। लवकुश भी प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और एक शिष्य जैसे गुरु के पास जाता है वैसे प्रसन्न होके अपने पिता और चाचा के चरणों में जाके नतमस्तक हो गए, क्षमा मांगने लगे। हमारा कोई भी उद्देश्य आपके मान को क्षति पहुंचाने का नहीं था, आपके स्वाभिमान को आघात पहुंचाने का नहीं था, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम दीनता-हीनता के साथ आपके पास नहीं जाएं। वीर पिता की संतान है तो वीरता के साथ ही मिलन होना चाहिए, दीनता-हीनता के साथ हम नहीं जाएंगे। चाहे हम प्राण खो देते, लेकिन दीनता-हीनता में स्वीकार नहीं है। और राम लक्ष्मण ने लवकुश को सीने से लगा दिया। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें शब्दों में नहीं आती हैं, तो जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो उसको अन्य प्रकार से प्रकट होते हैं। शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो आंखों से आंसू झड़ना शुरू हो जाते हैं। शब्दों की बहुत छोटी मर्यादा है, फिर वो सर्वांग से प्रस्फुटित होता है आंखों के माध्यम से, अन्य प्रकार से। अब शब्दों में क्या कहें, उन्हें छाती से लगा लिया। मतलब ये है कि इतना निकट आना चाहता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो इतने निकट आना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम एक मेक हो जाएं, लेकिन पर से एक मेक होने की व्यवस्था है नहीं इस धरा पे। जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। दीदी, जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। आपने कितना नुकसान कर लिया। हम एक एक बच्चों को शक्ल देखते हैं कि कौन बच्चा आज है, क्या कहते हैं, एब्सेंट, और कौन प्रेजेंट। ये भी विकल्प होता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई समस्याएं तो नहीं है। ये हमारा परिवार है, परिवार के किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दुबली हो के आ गई दीदी आप वहाँ से, खाना पीना नहीं मिला लगता है वहाँ पे, खाया पिया कि नहीं? भोजन व्यवस्था फिर भी कमजोर तो हो गई पहले से। हमें एक एक बच्चे की चिंता रहती है, आपको चिंता होना। हम शकल देख के, हमारे शिविर में 300-300 बच्चे रहते हैं और हमें एक एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। किसी बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उन बच्चों से इतना प्रेम मिलता है हमें कि शायद वो माता पिता को इतना प्रेम नहीं करते जितने हमसे प्रेम रखते हैं। और हम इतना प्रेम रखते हैं कि वो बच्चे, माता पिता तो इन्हें स्वार्थवश शायद पालते पोसते हो, हम तो इन्हें निस्वार्थ पालते हैं कि जिन शासन की पताका को आगे ले जाएंगे, आराधना करेंगे, भगवान बनेंगे, अनंत अव्यवहार सुख को भोगेंगे। सही कह रहे हैं। जब माताएं तो बातें करने लग जाती हैं, पीछे वाले जितने होते ना, आपस में वो खुसर फुसर कुछ ना कुछ उनका गुंताड़ा चलता रहता है। ये हमारे बच्चे हैं कि ये नजर नहीं हटाते, जब पूरे टाइम हमें माने जिनवाणी को सुन रहे, एक क्षण भी खो नहीं रहे। जितने हम बड़े होते चले जाते हैं, पता नहीं उतने हम बढ़ते हैं कि पीछे जाते हैं, आज तक ये नहीं समझ पाते। भाव विशुद्धि जो बचपन में होती है, बड़े होने पे क्या उतनी भाव विशुद्धि रह जाती, उतनी सरलता रह जाती, क्या बदमाश हो जाते हैं। सही कह रहे।
नहीं, अगर आराधना करेंगे तो सरल होते जाएंगे, और आराधना नहीं करेंगे तो और गंदगी भरते जाएंगे, लोग की बदमाशी, मायाचारी, मक्कारी सब सीखते चले जाएंगे। जो बच्चा भोला है, इससे 20 साल बाद मिलना, एकांश 20 साल बाद मिलना इससे, इसकी सूरत बदली हुई होगी अगर ये आराधना नहीं करेगा। लोक की शिक्षा आप दोगे तो लोक की व्यवस्थाओं में इतना पारंगत हो जाएगा। सीए बनना जैसा बदमाशी, मायाचारी, मक्कारी सिखाना है। जितनी पढ़ाई की जाती है, जब मक्कारी कैसे 2 नंबर का 1 नंबर में करो, दीदी क्या करोगी बताओ? ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेंगे 2 नंबर का 1 नंबर करने में, 1 नंबर का 1 नंबर दिखाने में? बदमाशी सिखाने की ट्रेनिंग है इस दुनिया में कि भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, कुछ नहीं करो, नरक ने गोद में चले जाओ और कुछ नहीं करना है, 12-12 घंटे लगे रहो पागल बने। बताते कि ये बेचारा 2-2, 3-3 बजे रात तक, 1-1, 2-2 बजे तक, कितने बजे तक लगे रहते। इतनी शांति से जिंदगी जी रहे, जबरदस्ती आ बेल मुझे मार। 2 रोटी की व्यवस्था है कि नहीं है घर में? खाना क्या है फिर? ये बच्चे बढ़िया रसगुल्ले लड्डू खा रहे थे और तुम वहां पे भटक रही थी भूखी प्यासी। हम तो एक एक बच्चे को देखते हैं ना, बाहर की व्यवस्था कितनी अच्छी हो, चक्रवर्ती 6 खंड के जीतने के लिए जाता तो भी घर जैसा सुख थोड़ी ना है, उसको सुविधाएं थोड़ी ना है, सब व्यवस्थाएं हैं जबकि उसके पास सब रनवास चल रहा है, सब अप टू डेट व्यवस्था है, सब कोई ऐसे नहीं है, फिर भी घर में जो सुकून है वो बाहर नहीं होता। जो तत्व ज्ञान की पढ़ाई कर लो, अनंत भवों में काम आएगी। सती सीता ने ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी थी, अंजना ने ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी थी, अनंगसरा ने यह तत्व ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी थी, चंदनवाला ने यह तत्व ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी थी। जितनी सैकड़ों सतियां हुई, तत्व ज्ञान की पढ़ाई कर ली। जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं कि हम घबरा जाए सुनने वाले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। अभी देखो सीता की कितनी परीक्षाएं होने वाली, कैसा किसी सती को निर्दोष को भेज दिया, उसके बाद भी रामचंद्र जी कैसा तिरस्कार करेंगे जब वो आ जाएगी, कितनी बेइज्जती करने वाले हैं अभी। सोचो उसके अंदर हृदय में क्या गुजर रही हो कि निर्दोष को एक तो निकाल दिया और आई तो भी बेइज्जती दे रहा है। तुम आ कैसे गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके बाद भी समता रखी, कैसे? तत्व ज्ञान। जीवन में परीक्षाएं लेने के लिए पग पग पे आने वाली है परीक्षा। तत्व ज्ञान की पढ़ाई कर लो, नहीं तो आत्मघात के सिवा कोई उपाय नहीं दिखेगा। जब कठिनता आएंगी, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, तो आत्मघात के सिवा कोई उपाय नहीं दिखेगा। ज्ञानोदय में था, वहाँ के मैनेजर की लड़की कहाँ पे, जयपुर में पढ़ती थी, कुछ घटना घटी, उसने आत्महत्या, फांसी लगा के मर गई। इतनी सी देर क्या है जी, क्या है आखिर? हमें जे अनुकूल मिला, उसके बाद भी फांसी लगा के मर रहे हैं, आत्मघात करके मर रहे हैं। हमने क्या पाया? सतियों के तो कैसे, आप सोचो कि 3000 वर्ष तक जंगल में भटकती रही तो भी आत्मघात नहीं किया, और अंत में समाधि पूर्वक देह छोड़ी। हमें तो थोड़ी सी तकलीफ, कोई समस्या आ जाए और हम जल्दी से एकदम से उतावली, चिंतित, परेशान, हैरान हो जाते। तत्व ज्ञान की पढ़ाई करो, बहुत है हमारे पास, बहुत है, प्राप्ति ही पर्याप्त है, प्राप्ति ही पर्याप्त, कोई कमी नहीं है। पहले अभी आज चर्चा हो रही थी कि एक जन के 12-12 बच्चे। आपके कितने भाई बहन थे? हैं? 12 थे। 2-3 जन बैठे थे, कितने? 12। और यहाँ एक को पालने में दो को कमाना पड़ता। पहले एक कमाता था और घर में 20-20, 25-25 खाते थे, एक कमाता था और 20-25 खाते थे, 50 खाते थे। और आज एक बच्चा और 2 लोग कमाने वाले, उसके बाद भी कमी 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 कमी। ये कमी कहाँ से आई? ये असंतोष की है कमी। रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी,
बड़ी पढ़ाई क्या कहलाती? बड़ी पढ़ाई क्या कहलाती? तत्व ज्ञान की पढ़ाई बड़ी है, संस्कारों की पढ़ाई बड़ी है, जिन धर्म की पढ़ाई बड़ी है। ये कूड़ा करकट कमाने की पढ़ाई इसमें क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। लगे रहो उस कंप्यूटर पट 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 पट, बस हो गई। पैसे भी ऐसी फटफट पे आ जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं उसी में से। ना नोट आजकल तो हाथ में भी नहीं आते, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन चले जाते हैं, और हम उस ऑनलाइन के चक्कर में रख देखो उसके धक्के खाते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, वहाँ तो हुए सब निर्णय है सर्वेश, घटाघन विपता की छाई कि टूटी संपा मेरे शीश, नरक में पारद सा तंटूक निगोदो मध्य अनंती में। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत पे, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे। दशा चारों गति की दयनीय दया का, किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे। अरे अपराधी, अरे मिट्टी की काया बीच, महकता चिन्मय भिन्न अतीब, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान। इस जड़ता के बीच चिन्मय अतीब प्रस्फुटित हो रहा है, आनंद का स्रोत बह रहा है। हर चट्टान के नीचे झरना है। विश्व में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जिस धरा के नीचे झरना ना झर रहा हो। बस लगन के साथ खोदने की जरूरत है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है, बस खोजने की देरी है। खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ, डूबते जाओ। अतीन्द्रिय आनंद ना मिले तो अमृतचंद स्वामी कहते मुझसे ले जाना। चिद्रूप, शुद्ध चिद्रूप वो हम। कौन है अपन? इतने प्यारे बच्चे हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों के मुंह बस नहीं जा पा रहे हैं। पता वो लव कुश के मुंह बस वो रुक गए थे ना, छुल्लक जी। हमारे पास लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब इतनी तड़प हो रही है, इतनी तड़प हो रही है कि हम क्या बताएं, गुरुजी को लेके आ जाओ। कोई मैसेज आया कि नहीं आया कब आने का विचार? हम क्या कहें कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है, जब आएगा तो हम आपको मैसेज पहुंचा देंगे। लेकिन साहब जैसे जीव मिलना बहुत दुर्लभ है। सही में जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग छोड़ना नहीं चाहते। जिससे कुछ मिला हो ना तो कितनी अंदर में लगता है कि हाँ। और कुछ वास्तव में धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर। जिनसे अंदर का कुछ मिल जाए, किसी को उपलब्धि हो जाए तो उसको उसके प्रति कितना बहुमान आता है। लेकिन जिसको मिले उसको आएगा, जिसको नहीं मिले। देखो ये बात अपन को अच्छी लग रही ना तो आज नहीं तो कल मिलेगा। आचार्य देव कहते हैं कि प्रीति चित्त से जिसने इस शुद्धात्मा की बात सुनी है वो निश्चित भव्य है और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। हम में से एक भी कोई ऐसा नहीं है जो मोक्ष नहीं जाएगा। आप कहो तो मैं लिख दूं, अरे हम नहीं जाएंगे मोक्ष तो कौन जाएगा मोक्ष? आप ये बताइए। इतने प्रेम से, इतनी प्रीति से शुद्धात्मा की बात सुन रहे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे यहां बैठ के आत्मा की बात सुन रहे हैं। ये पात्रता नहीं है और क्या है नहीं। हम मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा मोक्ष? वो व्यभिचारी सप्तव्यसनी मोक्ष जाएंगे। इतनी प्रीति से टकटकी लगा के एक बात सुन रहे हैं। कहते हैं कि शेर ने मुनिराज की वचन को गिरने नहीं दिया, जमीन में झेल लिया उसको। ये सब पात्र जीव हैं, आज नहीं तो कल सब कल्याण करके मोक्ष जाने वाले हैं। बस ऐसा विश्वास हुआ। हम सब में भगवान विराजमान है, उस भगवान के दर्शन कर लो। लेकिन समस्या यह है कि जितनी समय विरह रहेगा उतना तो दुख भोगना पड़ेगा ना। अगर हमारा 10 भवभाग मोक्ष हुआ तो 10 भव तक तो कष्ट भोगने पड़ेंगे, 10 भव और संसार में रहना पड़ेगा।
हम तो एक भाव भी नहीं रखना चाहते, हम तो इसी भाव से मोक्ष जाना चाहते हैं। मजबूरी है कि पंचम काल से मोक्ष नहीं होता, लेकिन इस भाव में जितना हो सकता है, 3 कसाय के अभाव रूप चतुर्थ स्वसंवेदन, 2 कसाय के अभाव रूप आत्मानुभूति, 1 कसाय के अभाव रूप, उतना तो मार्ग पार करो। आगे और आगे के हाईवे मिलेंगे, 4 लेन 6 लेन 8 लाइन, कम से कम यहाँ की पगडंडियों से पार करके मेन हाईवे तक तो पहुंचो भी बहन जी। इतना तो करो, जितना कर सकते हो उतना करो, धीरे धीरे चलो, चींटी की चाल चलो। अरे सही दिशा में चलने पे चींटी भी पहुंच जाती है। मोहम्मद गोरी 17 बार हारा था और दीवार पे एक चींटी चढ़ रही थी, 17 बार गिरी, 18वीं बार में चढ़ गई। उसने कहा मैं 17 बार हार गया तो क्या हो गया, अब की बार मैं जीत के रहूंगा, और 18वीं बार में जीत गया था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आगे क्या है? लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है और 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की। कैसी बात कर रहे हो? गिरेंगे फिर चढ़ेंगे, गिरेंगे फिर चढ़ेंगे, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो जी हताश नहीं होते हैं, छपक श्रेणी चढ़ते हैं और चले जाते हैं। किसका? एडिसन का आता बल्ब बनाया था, 999 बार फेल हुआ था, और 1000वीं बार में कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 मंगलम। कौन कहता है भगवान आत्मानुभव में आता नहीं है? भगवान आत्मानुभव में तो आता है, लेकिन हम प्रयत्न, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, आते भय कंगाल गांठ खोल। लाल किसके पास नहीं है? चैतन्य लाल। अंदर में अपन चैतन्य लाल है, बस गांठ खोल के देखना है। जित दिट्ठा उत पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। हाँ, मिलन तो हो गया। किसका? बस हमारे मिलन की देरी है। एक मुलाकात जरूरी है। चेतन, हे पुत्रों तुम पुण्यवान हो, हुआ पाके बस आज मिला, समान पाकर के तुमको शांत मानसिक है संता। भूल नहीं सकता मैं जग में वज्र जंग कृपिका उपकार। हे पुत्रों तो पुण्यवान हो, हुआ भाग्यवश आज मिला। पुण्यवान हो, भाग्यवान हो। ये भी हो सकता था कि सीता को कोई शेर चीता खा जाता, कहाँ से मिलते, लेकिन तुम्हारा पुण्य था, तुम्हारा भाग्य था, तुम्हें अपना कल्याण करना था, दूसरों को हित के मार्ग में लगाना था, इसलिए तुम बच गए। और हमारा और तुम्हारा मिलाप हो गया। जैसे कोई निर्धन को बहुत बड़ी निधि मिल जाए, ऐसे ही ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ी निधि मिल गई है।
माता, क्या मिल जाए? किसको मिल जाए? किसी निर्धन को बहुत बड़ी निधि मिल जाए। ऐसे लगता है कि जैसे मुझे बहुत बड़ी निधि मिल गई है, मेरे पुत्र, मेरे कलेजे के टुकड़े। निधि समान पाकर के तुमको शांत मानसिक है संताप। मन में जो संताप था, पीड़ा थी, मुझे पता पड़ गया कि सीता जिंदा है और उनके जो पुत्रों को देख के मन में एक संतोष हुआ। भूल नहीं सकता मैं जग में वज्र जंग रब का उपकार। जो महापुरुष होते हैं वो दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को कभी भूलते ना। कृतम उपकारा साधुनाम विस्मरणति, विस्मृत नहीं करते। वज्रजंग ने जो उपकार किया है मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। उसने कितना बड़ा उपकार किया। अगर वज्रजंग नहीं आया होता तो आज सती सीता का क्या होता? उसने अपने पास सुरक्षित रखा, हमारे पुत्रों का पालन पोषण किया, उनके विवाह आदि किए, सब नैतिक जिम्मेदारी उसने निभाई। जबकि वो कौन था? कौन था? सीता का मामा थे, जबरदस्ती के मामा थे। अरे कोई संबंध नहीं था, लेकिन पूरा संबंध था। हमारा आपसे क्या संबंध है? हमारा आपसे क्या संबंध है? क्या संबंध है हमारा आपका? शायद जो रक्त संबंध जितना गहरा नहीं है उतना आपका और हमारा संबंध है। जो साधर्मी ही हमें समाधि करवाएंगे, जो साधर्मी ही हमारे लिए धर्म ध्यान में सहयोगी होंगे, हमें कीमत नहीं दिखाई देती। सठ आयतन सठ अनायतन होते हैं। जो लोग विदेशों में चले जाते हैं, जहाँ धर्म ध्यान नहीं है, वो सठ अनायतनों में लग जाते हैं। देव गुरु धर्म तो सहाय है ही, लेकिन देव धर्म गुरु के पोषक भी सहाय हैं। ये साधर्मी नहीं रहो तो अकेले रहोगे, तुम क्या करोगे? आज ही साधर्मियों का समूह नहीं हो। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव यूथ है, जो समूह है साधर्मियों का। आज हम बैठ के जो तत्व चर्चा कर रहे हैं, जो समूह नहीं हो तो तत्व चर्चा कहाँ होगी? कहाँ होगी तत्व चर्चा? ये हमारा अपना समूह है। साधर्मी के लिए प्राण दे देता है। राम ने तिरस्कार कर दिया था सीता को, लेकिन वज्र जंग ने सब कुछ समझते हुए भी कि हमारा तिरस्कार हो सकता है, राम हमें दंडित कर सकते, जो भी हो सकता है, क्योंकि तुमने शरण दी उसको, अपराधी को। उसकी सबकी चिंता किए बिना वज्रजंग ने शरण नहीं दी, अभी तो उसके धर्म ध्यान में सहाय हुआ। बच्चे हुए, बच्चों को पाला पोसा, संस्कार मिले, उनकी सब, जबकि कोई संबंध नहीं था और फिर भी बहुत बड़ा संबंध था, वो था साधर्मी का। सीता और रावण का क्या संबंध था? जो सीता तीसरे नरक तक रावण को संबोधने आई थी, साधर्मी का संबंध था। अरे सीता के प्रति दुर्भाव जो रखता था रावण, उस दुर्भाव के कारण से सीता उसको तिरस्कार करती थी। लेकिन था तो वो भी जैन, देवसाद गुरु का भक्त था, वो साधर्मी था हमारा। साधर्मी पने पूरा वात्सल्य था, लेकिन उसके जो दुर्विचार थे उनसे बस घृणा थी उसको। वो जानती है प्रागभाव है, बदलने वाले परिणाम है। अंत में उसके परिणाम बदले भी थे। जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके पहुंचा, उन्होंने कहा कि मुझे बता देना कि रामचंद्र जी शांत हो गए, मर गए, उसी क्षण में मर जाऊंगी। जब राम नहीं हो तो सीता क्या करेगी? तब उसको गिलानी हुई रावण को कि मैंने बहुत गलत किया। ऐसा लगता है जैसे किसी हंस और हंसनी को बिछोड़ कर दिया हो। मैंने बहुत बड़ा जघन्यतम पाप किया है, लेकिन हाँ अब क्या करूं, मान कसाय बीच में आ गई। मैं राम को सीता लौटाऊंगा, लेकिन जीत के। क्या संबंध था रावण और सीता का? साधर्मी का संबंध था। तभी तो गई वो संबोधन करने, नहीं तो क्या मतलब नरक में जाने। लक्ष्मण को संबोधन किया, क्या संबंध था? साधर्मी का संबंध।
सबसे बड़ा संबंध है जो हमें मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाले हैं, हमें भौतिकों से निकालने वाले हैं। क्या नाम है? हाँ। प्रणीत। प्रणीत, जिन प्रणीत। प्रणीत समझ में आ रहा कि नहीं बेटा कुछ? हम जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा था? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? तुम विचार करो जब तक एकांश बताएगा। एकांश क्या समझ में आया तुम्हें इतनी देर में? विचार करके बोलते, जल्दी नहीं बोलते। हाँ बोलो। विचार जब हो जाएगा तो बता देना, है ना। विचार तो बहुत सारा समझ लिया उसने, इतनी सारी चीजें हैं और इतनी सारी चीजों में छांटेगा ना कि क्या क्या बताना हमें। बहुत सारी चर्चा हो चुकी। हाँ, साधर्मी का संबंध था। यहाँ कहा कि वज्रजंग का उपकार है, बहुत उपकार है। वो नहीं अगर शरण देता तो सीता और लोग को कैसे प्राप्त होते। पालन पोषण किया आज तक दे करके तुमको आधार, तुम लोगों को आधार देकर जिसने पालन पोषण किया उसके उपकार को मैं भूल नहीं सकता। पता कहा जाता है कि श्रावक माता पिता की तरह पोषण करते हैं मुनिराजों का। जैसे बच्चे को तो कोई अपनी चिंता नहीं होती है, खेल कूद में लगा रहता है, लेकिन माता पिता पकड़ के उसको भोजन करवाते हैं। ऐसी मुनिराज को तो शरीर का कोई ख्याल नहीं है, वो तो आराधना में लगे रहते। कभी इच्छा हुई, जैसे बच्चा जल्दी से आया, मम्मी दो दो, मम्मी को देर हुई तो फिर भाग गया। ऐसी मुनिराज को है कि थोड़ी सी विकल्प आया, आय विधि के लिए, अगर दिख गई तो ठीक, नहीं तो वापस। इतना हल्का सा विकल्प रहता है। जो श्रावक होते ना, वो उनके पूरे शरीर को देख के अनुमान लगाते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, वर्तमान में इनका स्वास्थ्य कैसा है, इन्हें किस औषधि की आवश्यकता हो सकती है, कौन सी ऋतु चल रही है, इनकी प्रकृति कैसी है, उस ऋतु के अनुसार। आप बच्चे को जानती कि नहीं जानती कि आज इसका कान दुख रहा है, आज इसका पेट दुख रहा है, आज इसका माथा दुख रहा है। अबोल बालक की बात कर रहा मैं, जो बोल नहीं पाता है, 4-6 महीने का, कैसे समझ लेते? एक माँ का हृदय है आपके पास, ऐसे ही माता पिता का हृदय होता है। तो मुनिराज की मुद्रा को देख के श्रावक समझ जाता है कि मुनिराज की कैसी प्रकृति है, इन्हें इस ऋतु में क्या जरूरत है, कैसे इनकी साधना आराधना उत्तम हो सकती है। और बहुत मनोविज्ञान, विज्ञान नाम का एक गुण होता है श्रावक का, तो विज्ञान से समझ लेता है कि इन्हें क्या देना चाहिए। भोजन तो उसने अपने लिए कई प्रकार का बनाया था, लेकिन मुनिराज को अभी क्या जरूरत हो सकती है, उस हिसाब से भोजन माता पिता बनना पड़ता है मुनिराजों को आहार दान देने। सब बुद्धि चल जाती है जहां अपनापन होता है। कोई कहे कि हमें बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि चलती है। कहां चलती है? लेकिन जहां अपनापन होता है। और श्रावकों का अपनापन साधर्मियों में होता है, धर्मात्माओं का अपनापन धर्मात्माओं में होता है। तभी तो राजनी चेलना को ऐसी ठंडियों में जब खिड़की खुल गई और ठंडी हवा आई तो उनका क्या हो रहा होगा? किनका? राजा श्रेणिक का? अरे उन मुनिराजों का। राजा श्रेणिक ने जैसे ही ये आवाज सुनी, अच्छा किसी दूसरे से प्रेम चलता है इसका, जो उनका विचार कर रही रहती मेरे पास है, उसका विचार करती है किसी दूसरे का, लगवा दो उसके महल में आग। जे साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल होता है, उसको अपने तन की खबर नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, उसको लगता है साधर्मी का क्या हो।
विष्णु कुमार मुनिराज को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे 700 मुनिराज, उनका क्या हो रहा होगा। रात्रि में बोल पड़े थे वो आचार्य श्री विष्णु कुमार मुनिराज के आचार्य थे, जो धरणी भूषण पर्वत पे वो विराजमान थे। जब वो बगल में क्षुल्लक बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आप अर्धरात्रि में कैसे बोल पड़े। हाँ 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 कार शब्द निकले अर्धरात्रि को। आप सोचो कि रात्रि मुनिराज नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा सहमति को छोड़ के, ऐसी अंदर में पीड़ा महामुनिराजों की होती। बगल में क्षुल्लक जी बैठे थे, आप अर्धरात्रि को, घोर उपसर्ग हो रहा है, कैसे निवारण होगा। विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, और जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के पास, उन्हें भी ऐसी करुणा उपजी। अरे महामुनिराज, अरे उनके तन को कोई काट देता, उनके तन को कोई जला देता तो विकल्प नहीं आता उन्हें, लेकिन साधर्मी के लिए उनने अपने पद को छोड़ दिया। ये वात्सल कहलाता है। छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले चौथे गुण स्थान में आ गए, कैसी पीड़ा होती होगी। दीक्षा को छेद दिया, जबकि दीक्षा जब ली जाती है तो ये कहा जाता है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन दीक्षा नहीं छेदेंगे, लेकिन ये साधर्मी वात्सल थी, दीक्षा छेद दी। वहां पहुंच गए, मुनिराजों की रक्षा की। ये साधर्मियों का वात्सल होता है। जी चर्चा तो ऐसी है कि सरवार सिद्धि में 33 सागर तक चलती रहती है, तो भी उसमें कोई प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया। आप लोगों की विशिष्टता है। कल भैया कहने लगे, हमने कहा भाई कमर दुखने लग जाती बस। कहने भाई साहब खड़े होकर सुना दिया। मैंने कहा 1.5 घंटे में पेट नहीं भरता। 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता होगा मेरे ख्याल में। 8:15 पे शुरू होता है और 9:30 तक चलता, लेकिन 9 तक चलता है। कितने हो गए? अरे 7:15 पे शुरू हुआ लगभग और 9 बजे तक चला, 1.25 घंटे हो गए। 1.25 घंटे में पेट नहीं भरता आप लोगों का। यही तो पात्रता है, सही बताएं। अरे वो लोग तो टीवी के सामने बैठे हुए पाप कमा रहे हैं, लेकिन हमारा अगर यहाँ पे रुचि लग रही है तो हम भविष्य में वहां जाने वाले हैं सरवार सिद्धि में, यहाँ एक ही काम होगा, तत्व चर्चा, आत्मा की आराधना, लोकांतिक देव, एक भवावतारी, 100 धर्मेंद्र, लोकपाल वगैरह जो होते हैं, एक भवतारी, 1-2 भवतारी जी। समय तो अभी का हुआ, इस राम कहानी का, जीवन पथ दर्शन का समय अब शुरू होगा। आत्म राम
श्री रामचंद्र की। देखो दोपहर में भी